नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के चेंबूर इलाके में हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग है सीता सदन, यहाँ पर एनएसई की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामाकृष्ण रहती हैं टॉप फ्लोर पर, और यहीं पर आज सीबीआई की टीम पहुंची थी उससे पूछताछ करने के लिए। आपको बता दें कि सेबी ने आरोप लगाया है कि वो एक गुमनाम योगी की कठपुतली की तरह काम कर रही थी और उसके इशारे पर एनएसई को चला रही थी। अब रामाकृष्ण पर सीबीआई का शिकंजा भी कस गया है। उन्हें देश से बाहर जाने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। सीबीआई ने आज उनके इसी घर पर, जो आप तस्वीरें अभी देख रहे हैं, यहाँ पर उनसे पूछताछ की है। इसके साथ ही रवि नारायण और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जारी किया है ताकि वो देश छोड़कर नहीं जा सके। इसके पहले आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग की जांच टीम ने मुंबई स्थित रामाकृष्ण के घर और चेन्नई स्थित सुब्रमण्यम के घर की तलाशी ली थी। तो चित्रा रामाकृष्ण अब तमाम एजेंसियों के निशाने पर हैं। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि चित्रा रामाकृष्ण ने हिमालय में रहने वाले किसी रहस्यमयी योगी के संपर्क में आकर पूरा उनके इशारे पर ही स्टॉक एक्सचेंज चलाया था और कई गोपनीय दस्तावेज भी उनके हवाले किए थे। उन्होंने उसी की सलाह पर आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति की। इसको लेकर उन पर करोड़ों का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि वो रहस्यमय योगी आखिर है कौन। और हरिद्वार धर्म संसद के मुख्य आरोपी यति नरसिंहानंद की रिहाई हो चुकी है। उसके खिलाफ दर्ज दोनों मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है। हरिद्वार जेल से बाहर आते यति नरसिंहानंद का स्वागत किसी नायक की तरह हुआ। गिरफ्तारी के महज 1 महीने के भीतर उन्हें दोनों मामलों में जमानत मिल गई। उनके वकीलों ने दावा किया कि अदालत ने इन आरोपों को बहुत गंभीर नहीं माना। माननीय सत्र न्यायालय द्वारा मामले को बहुत गंभीर न पाते हुए और जमानत का उचित आधार पाते हुए इनको जमानत दे दी गई है। बाकी अभी इसकी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन की शेष है। हरिद्वार की धर्म संसद में यति ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार उठाने की अपील की थी। जिला अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि यति नरसिंहानंद नफरती भाषण नहीं देंगे, भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे, गवाहों को डराएंगे नहीं। इसके बावजूद यति हरिद्वार में धरने पर बैठ गए। हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार अपने सहयोगी नारायण त्यागी की रिहाई की मांग करते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। हम केवल अपने भाई का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही त्यागी जी आ जाएंगे, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी छुट के आ जाएंगे जमानत पे, हम लोग यहाँ से उठ के उन्हें लेकर चले जाएंगे। यही सरकार है जो खुद कुछ भी कह रही है, हम कह रहे हैं तो हमें जेल में डाला जा रहा है। विशेषज्ञों की बात अगर मानी जाए तो यति नरसिंहानंद के रिहा होने के पीछे बड़ा कारण यह भी है कि जो धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई वो भड़काऊ भाषण देने की है, जिसमें आसानी से बेल मिल जाती है। बावजूद इसके हरिद्वार की धर्म संसद में न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम का आह्वान किया गया, बल्कि भारत के खिलाफ हथियार उठाने का भी। वहीं पत्रकार और कार्यकर्ता जो सरकार से सवाल पूछते हैं, कई बार उनके खिलाफ ऐसी धाराएं लगाई जाती है जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती है, जिसके कारण सालों साल वो जेल में पड़े रहते हैं। तो बिल्कुल जहरीले भाषण देने वाले नरसिंहानंद यति रिहा हो चुके हैं और सरकार का विरोध करने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ता बरसों से जेल में हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बावजूद हरिद्वार धर्म संसद में जो नफरती भाषण दिए गए, उस मामले में 2 आरोपियों के अलावा किसी और आरोपी की अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है और अब उनमें से एक यति नरसिंहानंद बेल पे बाहर भी आ चुके हैं। कैमरा पर्सन संजय कौशिक और हरिद्वार में राहुल कुमार के साथ मैं अक्षय डोंगरे। और आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा को गोपनीय सूचनाएं लीक करने के मामले में एनआईए ने एक आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आईपीएस अधिकारी एडी नेगी पहले एनआईए में ही बतौर एसपी तैनात थे। तब वो संदिग्ध गतिविधियों के मामले में एनआईए के रडार पर आए थे। तब पिछले साल उन्हें वापस हिमाचल कैडर में भेज दिया गया था। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी श्रीनगर से नजीर मसूदी। एक आईपीएस ऑफिसर जो 11 साल एनआईए में रहा, वहां बहुत बड़े आतंकवाद, अलगावाद और टेरर फंडिंग केसेस की जांच की, उससे आज एनआईए ने ही खुद गिरफ्तार किया। अरविंद दिग्विजय नेगी जो एसपी थे, आईपीएस ऑफिसर थे, हिमाचल प्रदेश काडर से थे और 11 साल से ज्यादा अरसे तक एनआईए में रहे। कश्मीर में खास तौर पे 4 साल से ज्यादा अरसे तक उसने कहीं एक आतंकी या अलगावादी केसों की जांच की, टॉप इन्वेस्टिगेटर थे। लेकिन उससे इस बुनियाद पे गिरफ्तार किया गया है कि वो आतंकियों को
इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो कुल मिलाकर इस केस में 6 लोग पहले गिरफ्तार किए गए थे। पिछले साल नवंबर में ही एनआईए ने वहां उसके घर पे हिमाचल प्रदेश में रेड की थी। 2 और जगहों पे जो उसके प्रेमिसेस थी वहां भी रेड की थी और वहां तलाशियां ली थी। और आज बिलाखिर जो अरविंद जो दिग्विजय नेगी हैं उसको आज गिरफ्तार किया गया है। कुल मिला के एक ऐसा अफसर जो कई साल तक यहाँ इन केसों की जांच कर रहे थे खुद जाल में फंस गए हैं। और एनआईए ने कहा कि वो लश्कर के एक ओजीडब्ल्यू यानी ओवरग्राउंड वर्कर को वो खुसूसी दस्तावेजात दे रहा था और उसी बुनियाद पे उसको आज गिरफ्तार किया गया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को आतंकवादी बताए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पंजाब में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बोलते हुए उन्होंने खुद को स्वीट आतंकवादी बताया जो कि स्कूल और अस्पताल बनवाता है। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। खुद को आतंकवादी बताए जाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दूसरे नेताओं पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास के एक बयान का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केजरीवाल पर हमला बोला था। ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की शिकायत पर गुरुवार को चुनाव आयोग ने टीवी और सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास के इस बयान का वीडियो चलाने पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन नाटकीय ढंग से कुछ ही देर में ये पाबंदी हटा ली गई। सवाल ये भी है कि ये बयान बिल्कुल तब ही क्यों आया जब पंजाब में चुनाव प्रचार खत्म होने वाला था, जबकि जिस कथित बातचीत का हवाला देकर दावा किया जा रहा है वो 5 साल पुरानी है। चुनाव के दौरान कई ऐसे मुद्दे उठते हैं जो बस चुनाव के दौरान ही उठने के लिए होते हैं और चुनाव के बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। क्या ये मुद्दा भी ऐसा ही होगा या फिर ये आगे भी चलेगा, देखेंगे 10 मार्च के बाद। अबोहर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। एनएसई की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामाकृष्ण की बिल्डिंग सीता सदन से शो की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।